हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपका जो एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम था या एलएलएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम था या इंटीग्रेटेड एलएलबी का एग्ज़ाम था, यानी कि 3 ईयर, 5 ईयर और 2 ईयर का जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 2024 का, उसका रिजल्ट आ चुका है। आपको पता है, आपने चेक किया होगा। उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस थी वो भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आपने कम्युनिटी पोस्ट से देख लिया होगा। एक बार थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद जिन विद्यार्थियों को इसमें दिक्कत हो रही है फॉर्म को फिलअप करने में, उसके स्टेप्स भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में गिवन है, तो इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले नोटिफिकेशन की तरफ। तो इसमें आपने जितने स्टेप्स थे, क्या क्या आपने स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए, आपका जो नोटिफिकेशन था पहले ही आ चुका है 4/9/2024 को। इसकी मैंने जो कम्युनिटी पोस्ट थी वहाँ पे डाला था, और करेक्शन विंडो आपकी खुली थी 5 सितंबर से 8 सितंबर तक। आई होप आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपडेट करने थे वो आपने कर लिए होंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की डेट अभी है आपकी 9 सितंबर से 15 सितंबर की डेट है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने की। तो आप काउंसलिंग के लिए ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपका काउंसलिंग के लिए हो रहा है, तो आपको काउंसलिंग करनी है। तो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसके लिए भी वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूनिवर्सिटी के थ्रू कि आपको कैसे कैसे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है या एडमिशन प्रोसेस तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम इसके बाद लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले और चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद आता है स्क्रूटिनी एंड सीट अलॉटमेंट। तो आपको जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा, आप कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेंगे अपने लिए। आपको पता होगा आपका कितना रैंक आ रखा है, आपके कितने मार्क्स हैं, ये आपको पता होगा। आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो, ये बात भी आपको पता होगी। एज अ इंडिविजुअल कैंडिडेट आपको पता होगा ये बात, है ना। तो आपको क्या करना है, आपने जिस भी विश्वविद्यालय से भरा है, आपको मैंने लिस्ट दी थी कॉलेज की, वो भी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रखा है मैंने। अगर आपको नहीं पता है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो एलएलबी करवा रहे हैं और उसमें कितनी सीटें अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट को चेक करके। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। इसका आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा और आपको उन्हीं कॉलेजों के नाम देखने को मिलेंगे, उन्हीं कॉलेजों को आपने सेलेक्ट करना है। हो सकता है उसमें 5 सेलेक्ट करने के लिए बोले आपको या 10 सेलेक्ट करने के लिए बोले। इट्स डिपेंड ऑन कि आपके जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए उन्होंने क्या लिमिटेशन रखी है कि आपको 10 कॉलेजेस के नाम भरने हैं कि 5 कॉलेजेस के। ये इन पे ही डिपेंड करता है जिन्होंने ये फॉर्म को बनाया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के दौरान। उसके बाद आपको उन्हीं कॉलेजेस में से वही जो 10 कॉलेज आप सेलेक्ट करेंगे या जो आप 5 कॉलेज, जितने कॉलेज भी सेलेक्ट करेंगे अपने चॉइस के हिसाब से, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4, इस तरीके से, तो आपको, और वो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हो सकते हैं और वे सेल्फ गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, है ना। तो उन्हीं कॉलेजेस में से आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा। तो जो कॉलेज आपको अलॉट होगा इन्हीं डेट्स के बीच में होगा, यानी कि 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में। ठीक है, तो आपको वहाँ पे अब ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको जो सीट अलॉट हुई है वो अलॉट हो गई है या नहीं हो गई है, क्योंकि यहाँ पे बाहर से हो सकता है इसका नोटिफिकेशन वो अलग से ना दे, लेकिन हालांकि अदर्स एग्ज़ाम में देखने को मिला है कि आपको एक ईमेल आएगा। ठीक है, तो अगर आपको जो सीट अलॉट है, अगर अलॉट हो जाती है, यानी कि आपको कॉलेज मिल जाता है, तो आपके पास आपकी जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसमें आपको एक ईमेल आएगा कि आपको दैट कॉलेज समथिंग, दैट कॉलेज आपको मिल गया है। कोई भी कॉलेज का नाम होगा और वो कॉलेज आपको मिल गया है, आपको इतनी तारीख तक वहाँ पे एडमिशन लेना है, तो ये चीज़ होगी, है ना। उसके बाद ये जो एडमिशन प्रोसेस लिखा है उसमें क्या होगा, आपका वेरिफिकेशन वगैरह होगा, यानी कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो आपको सभी ले जाने पड़ेंगे, जितने भी आपने अपलोड किए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी रिसिप्ट, रिज़ल्ट, अलॉटमेंट लेटर, और उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि 10th 12th और यही चीज़ें होती हैं। जिसमें जैसे एलएलएम का है तो उसमें आपको एलएलबी का ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके रिजल्ट वगैरह लगवाने पड़ेंगे। अगर आपका गैप वगैरह है तो गैप का लगवाना पड़ेगा। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इनका कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एडमिशन प्रोसेस के अंदर ये चीज़ें होंगी जो कि 23 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेंगी, यानी कि आपको एडमिशन का जो प्रोसेस है, यानी कि आपको एडमिशन ले लेना है इतने टाइम तक, 23 से 28 सितंबर तक। अब बात करते हैं जो नोटिफिकेशन इन्होंने दिया है वेबसाइट पे कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो चलिए उस पर बात करते हैं अब। तो देखिए, आप जब भी लॉगिन करेंगे अपना, आपको पता होगा लॉगिन कैसे करते हैं। जो 3 लाइंस मिलती हैं उस पर क्लिक करेंगे, होम पेज पे जहाँ पे होता है वहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे लॉगिन करेंगे, रजिस्टर ईमेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपका यही सेम इंटरफेस खुल जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स लिखी होंगी, आपका जो एड्रेस है, ईमेल, जो आपका ईमेल है और आपकी जो प्रोफाइल है वो सब आपको यहाँ पे दिखेगी। अब देखिए, आपको क्या देखना है कि यहाँ पे प्रोग्राम नेम लिखा होगा आपका, जो भी जिस भी प्रोग्राम में आपने फॉर्म भरा है उसका आएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेटस देखना पड़ेगा आपको कि आपका जो एप्लीकेशन वगैरह है वो सबमिटेड है या नहीं है। एडमिट कार्ड के वाला देख सकते हैं आप। ठीक है, और उसको रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि पहला जो
इंटरफेस आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब जो सेकंड इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा उस पर चलते हैं। तो पहला स्टेप तो ये है, आपको लॉगिन करना है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप देखते हैं। तो सेकंड स्टेप आपका ये है कि आपको, जैसे कि आपका श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी देखा यहाँ पे, इसमें चेक प्रोग्राम पे जाना है और यहाँ से आपको ऐड चॉइस करनी है, ठीक है। यानी कि आपने अपनी चॉइसेस भरनी है इस पर्टिकुलर कॉलेज की। तो इस तरह से आप बहुत सारे कॉलेजेस के नाम भर लेंगे। अब स्टेप 3 आपका क्या है कि आपको एटलीस्ट यहाँ पे लिखा है फिल एटलीस्ट 3 प्रेफरेंस, 3 प्रेफरेंस आपको भरनी है। यानी कि जैसे कि LLB के लिए भर रखे हैं यहाँ पे 3 ईयर के लिए, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का भी भर सकते हैं आप, या SSJU का भी भर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कॉलेजेस के नाम आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव कर देंगे। और स्टेप 4 है आपका, अगर आपने कोई प्रमाण पत्र वगैरह लगा रखा है तो जो आपका अपडेट करोगे आप मार्क्स को, तो यहाँ पे देखिए वेटेज रिक्वायर्ड, वेटेज मार्क्स क्लेम करोगे। यहाँ पे इसको कैप्चा को क्लिक करोगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसमें आपको वेटेज मिलता है, यानी कि कुछ नंबर आपको मिलते हैं, ऐसा सर्टिफिकेट आपने लगाया है पहले से, तो तब ये आएगा आपके उसमें चौथे स्टेप में। और यहाँ पे लिखा है अगर आप एप्लीकेबल हैं तभी येस सेलेक्ट करें, अदरवाइज़ आपको नो सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसको क्लिक करना है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन लिख रखे हैं आपको करना क्या है। उसके बाद 5th स्टेप है आपका, यहाँ पे देखिए काउंसलिंग डिटेल आपको कैसे भरनी है यहाँ, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्म, इसमें येस और नो भरना है यहाँ पे कि आप रिटायर्ड हैं, डिफेंस पर्सन है और डिपेंडेंट, इसको येस और नो भरना ही भरना है, क्योंकि यहाँ पे ये स्टार लगा है, इसको ऐसी चीज़ों को भरना ही पड़ता है, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो, येस और नो भरना है यहाँ पे भी। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, येस और नो भरना है यहाँ पे भी। और आर यू इन सर्विस पुलिस, BSF, SSB, ITBP, CRPF वगैरह, इसमें भी येस और नो भरना है। अगर हैं तो येस भरना है, नहीं तो नो भरना है। लास्ट है यहाँ पे आर यू विडो, डिवोर्स्ड, स्ट्रेंज वुमन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विडो हो, डिवोर्स्ड आपने आपका हुआ है, तो ऐसे के लिए भी येस और नो भरना है, ठीक है। लास्ट में आपको इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। स्टेप 6 है आपका कि आपको ID प्रूफ आपको अपलोड करनी है, इनकम सर्टिफिकेट आपने देखना है जो आपने अपलोड किया है। यानी कि यहाँ, तो यहाँ पे देखिए आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होगी, यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स दी होंगी, है ना। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि प्लीज़ चेक ऑल अपलोड्स इज़ करेक्ट और नॉट। तो आपको चेक करना है कि आपकी जितने आपने चीज़ें डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखी हैं वो ये सारी चीज़ें आपकी सही है या नहीं है, आपको इसको चेक करना है। और अगर ये चीज़ें सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक कर लेना है आपको। अब जो आपका 7 स्टेप है उसमें देखिए आपका नाम यहाँ पे लिखा होगा, रैंक लिखा होगा, जेंडर, कितने मार्क्स आ रखे हैं, कौन सी कैटेगरी है, तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स लिखी होंगी, ये जो आपने चीज़ें भरी थी, ठीक है। और आपने वेटेज का अगर डाला था तो येस करा था तो आपकी वेटेज के मार्क्स यहाँ पे आपको चेक करना है। प्लीज़ चेक ऑल दी वैल्यूज़ आर करेक्ट और इनकरेक्ट। पहला है इफ़ इनकरेक्ट प्लीज़ क्लिक प्रीवियस पे क्लिक करना है यहाँ पे। और अगर इफ़ करेक्ट प्लीज़ क्लिक पेमेंट गेटवे, ठीक है। और अगर आपके जितने भी अपलोड आपने भरे हैं वो आपके करेक्ट हैं, जो चीज़ें आपने यहाँ पे भरी थी सारी चीज़ें अगर करेक्ट हैं, आपने चेक कर लिया है, तो आपको 700 रुपये काउंसलिंग के फ़ी के पे करने हैं, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे पे आप क्लिक कर लोगे। उसके बाद आपका 8th स्टेप है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, यहाँ पे मिलेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई में आपको ID भी आप डाल सकते हो, UPI ऐप का भी यूज़ कर सकते हो, या उसमें एक UPI जो कोड होता है जनरेट करने के लिए आता है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। या अगर आप कार्ड से करते हो, डेबिट कार्ड से, तो वहाँ पे आपको कार्ड नंबर डालना पड़ता है, एक्सपायरी डेट, ईयर और CVV डालना पड़ता है। CVV वो होता है जो कार्ड के पीछे 3 डिजिट लिखे होते हैं, ठीक है। वहाँ से आप 700 रुपये पेमेंट कर दोगे, मेक पेमेंट करोगे, उसके बाद पे द फ़ी, यहाँ से पे फ़ी हो जाएगी आपकी और आपका काउंसलिंग का जो फॉर्म होगा वो भर जाएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करते हो, कार्ड से अगर करते हो आप, तो वो 14 मिनट के लिए वो ट्रांजेक्शन टाइम होगा, ठीक है। इतने टाइम में आपको जल्दी से अपना जो फ़ी है वो पे करना है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग पेमेंट आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं करना होता है, ना ही रिफ़्रेश करना होता है, ना ही बैक करना होता है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पेंडिंग में चला जाएगा या अनसक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए आज हमने देखा कि कैसे आपने अपना जो काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, कैसे कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है, कैसे प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है, कितने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस को आपने भरना है, कैसे पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, कितने डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड कर रखा है, उनको चेक वगैरह करना है। तो सारी डिटेल्स हमने देख ली हैं। तो अगर आपको फर्दर कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग कि आपको जो काउंसलिंग की फॉर्म भर रहे हो आप, उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी न्यू अपडेट LLB के रिगार्डिंग या LLM के रिगार्डिंग, ये जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका हुआ है उसके रिगार्डिंग कोई भी न्यू अपडेट आता है, या तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी या आपके लिए एक वीडियो अगले वीडियो में हम इसके लिए मिलेंगे, ठीक है। तो या तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी या अगली वीडियो इसके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।